सालों से बिछा के रखने वाले उस जाल में मैंने आपको फंसा दिया है। इतना जल्दी आप इस बिछाए जाल से बचकर निकल पाओगे क्या? उसकी तिरछी नजर से आप बचकर जा पाए बिना वो शख्स पिघल गया। देवी उसी स्वर में अपनी बात को आगे बोलने लगी। एक बात याद रखो, आपको कंट्रोल करने वाली मैं हूं। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं जिनसे आप बंधे हुए हो, और मैं उसे कभी नहीं खोलूंगी। राज, हाँ, आप मुझे इसी तरह से बुलाना चाहती हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपको दिक्कत ना हो तो? मेरे हस्बैंड नहीं है। उसके लिए नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था। वैसे जो आदमी घर में आया है उसको बैठने के लिए नहीं बोलोगी? राज प्लीज, यहाँ कोई भी नहीं है, आप बाहर जाइए। ये सही है, पहले तो सामने से बुला लिया, जाने को बोल रही हो? डेविड ने जो बात बोला था उसको याद दिलाऊं क्या? प्यार कभी किसी को छोटा नहीं बनाता। तुम चाहो तो छोटा कर बन सकता हूँ। हाँ? राज, मैं यस, शक मत करो। तुम जो लेटर हर रोज भेज रही थी वही राज हूं मैं। तुमने कभी मुझे सामने से नहीं देखा। लेटर पे प्यार करने वाला राज हूं मैं, राज मेनन। मैं मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन बिन बुलाए आपका इस तरह आना ठीक नहीं है। यहाँ आने के लिए मैंने बोला था क्या? नहीं ना? प्लीज, मेरे पति के आने से पहले आपको इधर से जाना होगा, प्लीज। अरे शायद मनोज होगा। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। भावना। राज प्लीज, प्लीज। अरे डरो मत, बिंदास जाओ। भावना, 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 दरवाजा खोलो। तुम किससे बात कर रही थी यहाँ पर? क्या मैं? हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था तुम किसी से बात कर रही हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी किताब पढ़ रही थी। इतनी जोर से? मनोज, आ जाओ, फ्रेश हो जाओ, आओ। माया। राज, राज प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चले जाइए यहाँ से, मेरी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो प्लीज। हे, तुम किस लिए डर रही हो? तुम्हारे पति से मैं बात करता हूँ। नो, बुलाओ। नो राज प्लीज, मनोज इस बारे में कुछ नहीं जानता है। प्लीज राज, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो कृपा करके यहाँ से चले जाओ प्लीज। देखो, तुम हमेशा मेरे दिल में हो, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ प्लीज। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, ये बात याद रखना, क्योंकि तुम मेरे दिल से दूर नहीं जा सकते। नो राज, नो राज, नहीं, प्लीज प्लीज। ओके, I can understand your situation. I'll come another day. चलता हूँ।
अगर वो अकेले में बात कर रही है तो इस बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मनोज, जब हमारे बीच में इस तरह का झगड़ा होता है तो हम बात करके हल निकाल लेते हैं। अरे लेकिन एक आदमी बगल में खड़ा है ऐसा समझकर वो बात करती है, लेकिन जिस तरह से वो बात करती है उसके सामने कोई भी नहीं होता है। उस अदृश्य व्यक्ति का सवाल सुनकर जवाब देते वक्त भी, मैं सच बोल रहा हूँ डॉक्टर, उस वक्त का बर्ताव मानो मोनो एक्टिंग का परफॉर्म लगता है भावना का। मेरी बात मानिए। उसके बाद में बहुत नॉर्मल टाइप में ऐसा करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एक बार मैंने चुपके से डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर को सामने देखकर उसको लगा मैं उसका इलाज करवाने गया हूँ और वो गुस्से से वहां से चली गई। तुम लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशन कैसा है? कितना दिन हुआ होगा? बेटी के मर जाने के बाद। उसके बाद भावना हमेशा ऐसी थी क्या? नहीं डॉक्टर, पहले वो किसी से बात नहीं करती थी, फिर कभी कभी फोन पे बात करती थी अपनी सहेली के साथ, और तभी से मैंने उसको खुश देखा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी सहेली के साथ भी उसकी बातचीत बंद हो गई और धीरे धीरे वो पहले जैसी हो गई। ओके, हम देखते हैं। अब से ऐसा कोई बर्ताव मत करना जिससे उसको किसी तरह का शक हो। I mean, शादी के बाद आप दोनों कितने प्यार से मोहब्बत से मिलजुल कर रहा करते थे। अब मुझे वही बात की टेंशन है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये सब ठीक हो जाए इसके लिए हम तीनों को एक जगह मीटिंग करना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक दोस्त होने के नाते। इसमें से ये भी नहीं है। वैसे आज तुम ऑटो लेकर नहीं जा रहे? अरे उसे पड़े पड़े जंग लग जाएगी। हैं? उधर देखो। ये क्या हो रहा है? अरे बहुत देर से तुम इसे पढ़ रहे हो। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो क्या? अरे तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो। लिवियन, हाँ, इसमें लिखा है कि 3 मंजिला बिल्डिंग है करके। ऐसा क्या? और क्या लिखा है पता है? हाँ। घर में जब कुछ काम नहीं रहता है तब मैं फ्लैट की बालकनी में खड़ी होकर बस यूं ही आसमां देखते रहती हूँ। हाँ। बस ऐसा ही कुछ लिखा अबे है। ओए, तो लगता है वो फ्लैट में रहती है। वैसे आप किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ? साले साहब जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसके बारे में। अरे क्या बोल रहे हो? लिबिया जो बोल रहा है सच है। अभी एक केस खत्म भी नहीं हुआ है और दूसरे केस में लग गए। ऐसा तुझे क्या हो गया है? नहीं, अरे साले साहब को ढूंढते हुए आया है, यानी कि प्यार करने वाली लड़की। उसका एड्रेस है क्या इसमें? नहीं। तो फिर हाथ नहीं लगेगी। अरे वो पति के डर से इस लेटर में एड्रेस नहीं लिखी होगी, कहीं वहाँ पहुँच गया तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे तू निकल यहाँ से। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो सेकंड हैंड है क्या? हाँ तो ये भी तो ऐसा है। राजा तुम मुश्किल में फंसोगे। तुम अपने भाई के इस मैटर को पूरे गांव में मत फैलाओ। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। राजन, तुम जानते हो क्या, आजकल कभी कभार पागल और बेवकूफ जैसा महसूस करने लगी हूँ। ठीक है, प्यार इंसान को पागल और बेवकूफ बना देता है। हाँ, सही बोलती हो बहन। प्यार एक हिसाब से इंसान को बेवकूफ और पागल बना देता है। उसके प्यार में ऐसे डूब चुका हूँ कि रातों को नींद नहीं आती और दिन में चैन उसके बिना। अच्छे से कोटेशन लेकर खून खराबा करने वाले मेरे भाई की परिस्थिति तो देखो। प्यार प्यार का नाटक कर रहा है। देखती हूँ उसको। रुको। अरे साले साहब देखो, तुम्हारे खत को लेके जा रही है वो। भाड़ में गया इसका प्यार व्यार। पूरा मैं जला ही देती हूँ आज। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो कुछ तुम? नहीं सुन। क्या है? खत है उसके लिए। क्या बात है? ये लीजिए। इधर तो। अरे साले साहब, ये देखो फिर एक खत आया। उसका ही होगा। लाओ। ये लो पकड़ो। मेरे प्रिय राजन, मुझे माफ कर दो। ये मेरा लिखने वाला आखिरी लेटर होगा। कभी कभार मुझे मेरे पति के साथ नफरत और जेलसी भी होती है, फिर भी वो मुझे कभी छोड़कर चले जाएंगे ऐसा मैंने कोई ख्वाहिश नहीं रखी। इसलिए आगे से आप मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। गुड बाय, माया। आगे से मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। सर आप ही बोलो, इस तरह खत लिखने की कोई वजह तो हो सकती है ना? आई, आप तो बड़े वकील हो, जवाब दो ना सर। वो क्या है कि अभी सर आप तकलीफ मत उठाइए, मैं खुद ही बोलता हूँ। इसके पीछे कोई तो आदमी है। कौन है? और कौन हो सकता है? उसी का नालायक पति। तो ये खत उसने लिखा है? अरे किस लिए ऐसा लिखने का सर? इस लेटर को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ सर।
हाथी है, घोड़ा है, सोना है, ऐसा बोलने वाली एक लड़की, अभी पत्थर है, गद्दा है, बेकार की चीज है, ऐसा बोले तो उसके पीछे और कौन हो सकता है सर? क्यों ना उसे हम सीधा उठा लेते हैं सर। सर आप बस मेरा केस चलाइए सर। अरे सर मैं इतना सीरियस हूँ और आप हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उसके पति से नहीं ये बात बनता तुम है। कैसे जानते हो? अरे उसने अपनी कमजोरी के बारे में बताया है। वो लड़की एकदम बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की है। अपने हर खत में मुझे बहुत बड़ा कोटेशन लिखकर भेजती है। उसके पास इतना दिमाग आया बोले तो उसके दादाजी की ओर से। वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई फेमस आदमी हो सकता है। जब वो मर गया तो उसने अपनी सारी बुक्स इस लड़की को दे दिया। अगर उसे अच्छी तरह से संभाल के रखना है तो फ्लैट में पूरा कमरा उसे चाहिए होता है। और उसका पति बोले तो ऑफिस या कोई रियल एस्टेट का धंधा, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं। एक हिसाब से मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लगता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर बहुत प्यार जताती है। इसका मतलब उसका पति उसे कुछ तो टॉर्चर कर ही रहा होगा। सर आप जरा सोचकर देखिए, उसकी लड़की की मौत की वजह उसका पति ही है सर। लेकिन वो तुझे कैसे जानती है? ये सस्पेंस है, जिस दिन सामने मिलूंगी उस दिन बताऊंगी, ऐसा बोला उसने। उसने जो लिखा है पूरे 6 के 6 खत में, और इस खत में हमेशा तुझे याद करते बैठी हूँ, ऐसा लिखने वाली लड़की अब ऐसा खत आगे से कभी नहीं लिखूंगी, ऐसा बोली है। मुझे लगता है इसके पीछे उसका पति है सर। एक बात तो है, अब उसने कुछ कहा तो उसके पति को मारकर मैं शादी कर लूंगा। अब वैसे ये एक खत मेरे पास रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, मेरे हाथ में रहने वाला आखिरी सबूत है ये। बाकी लेटर को मेरी बहन ने जला दिया। अरे ये दे ऐसी दो बात सर। नहीं है, मैं तुम्हारा वकील हूँ ना, तो डरो मत। ये सही नहीं है, मुझे दे दो सर। तुम कल मेरे ऑफिस आना, वहाँ बैठकर हम फैसला करेंगे इस खत का क्या करना है। सच बोल रहे हो ना? सच में। जाओ जाओ तुम जाओ। देखो, बचपन से वो अकेली रही है और सिर्फ किताबों की दुनिया में ही उसने अपना जीवन बिताया है। हकीकत की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से वो सोचती है कि उसके बच्चे की मौत का कारण तुम हो। भावना में इन सारे बदलाव का कारण ये सब भी हो सकता है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। ज्यादा टाइम अकेले रहने से घुटन महसूस होती है। उसमें बदलाव लाने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करना चाहिए। कैसे पति हो तुम? वो हमेशा से सिर्फ अपनी दुनिया में जीने वाली एक शख्स थी डॉक्टर। अगर उसको उसकी दुनिया में खुशी मिलती है तो उसको उसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे सबकी अपनी अलग अलग दुनिया होती है मनोज, लेकिन आमतौर पे जब हम मिलकर रहते हैं तो परिवार बनता है और फिर उसके बाद हिस्सा लेने का अधिकार बनता है। तुम्हारे हिसाब से भावना एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जो इस संसार में है ही नहीं। भावना अपनी मानसिक स्थिति के कारण सपने में जी रही है, मेरा मतलब काल्पनिक दुनिया में। स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ मरीज इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपका मतलब? मेरा मतलब जो जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया बना लेंगे और वो जिससे बात करना चाहते हैं उससे बात भी कर लेंगे। तो फिर उस राजन को जो वो लिखती है वो लेटर? भावना अपने सपने में जिसको पसंद करती है उससे मिलने के लिए लॉजिकली इमेजिनेशन कर रही है। मनोज, जो गुस्सा वो तुम पे कर रही है क्योंकि मनोज का नाजायज संबंध है, ऐसा भावना को लगता है, या इस तरह का कोई ऐसा रिश्ता। और जल्दी अगर मुझे किसी नतीजे पर पहुंचना है तो मुझे भावना को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आगे से वो ऐसे किसी से बात करती हुई दिखाई देती है तब तुम ये पूछोगे कि भावना तुम किससे बात कर रही हो। लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट। हैं? तू गया नहीं? अरे तुम जाकर बाद में आओ। अरे राजन, यहाँ इस तरह इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। कब आऊंगा पता नहीं, फोन करके सर ने ऐसे अभी बोला है। क्यों बेकार में तकलीफ उठा रहे हो? अरे सर, मैं अपने खुद के पैर पर खड़ा हूँ तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप अपना काम देखो ना, हर कोई हमें सिखाने आ रहा है, हैं? अरे उस आदमी को वहीं खड़ा रहने दो। प्रीति, इस आदमी को कैसे भी करके यहाँ से भगा दो, सर ने बोला है। किस लिए? अरे फीस का मामला। अरे तब तक तो पकड़ के ही रखना पड़ेगा ना। अरे तो फिर उन्होंने जो बोला उसका। देखो सर आ रहे हैं, सामने से पूछ लो।